हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, इस तरह इस फॉर्म में होते हैं। बाय इक्वल टू समथिंग दे देगा और एक इनफाइनाइट सीरीज़ बन रहा होगा। ठीक है, तो हम आज इस तरह से जानेंगे कि किस तरह हम एक्चुअली में किस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे जो क्वेश्चन होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन होता है हो सकता है मे बी वो क्वेश्चन ना प्रोडक्ट की फॉर्म हो, या फिर वो मल्टी प्लस में हो रहा होगा, या फिर माइनस हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई और इस तरह से होगा। एक्स की पावर में जा रहा होगा, इनफाइनाइट के टर्म में हो सकता है। इनफाइनाइट तो सभी सीरीज होंगे, बट मे बी साइन प्लस हो सकता है, और मे बी माइनस हो सकता है, सम पावर हो सकता है, या फिर मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, किस तरह से सोल्व करना है मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल बताता हूँ आपको किस तरह से सोल्व करना है। मान लेते हैं बाई इक्वल टू हमारे पास रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस ऐसे जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास जा रहा है ऐसे, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये तो डिफ्रेंशिएट अगर करूँगा कम यूजिंग द कंपोजिट रूल, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हमें ये सोचना है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मान लेता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे, ठीक है, मान लेता हूँ इसकी पावर 6 2 ऐसा कुछ है। ठीक है, बहुत सारे, उसमें से क्या मैं एक रुपये निकाल लूंगा। इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, इतने डॉलर है, उसमें से $1 मैं हटा देता हूँ। क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ने वाला है इससे? डजन। ठीक है, मतलब इससे कुछ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इसकी वैल्यू ₹1 अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मुझे अप्लाई करना होगा। मान लेता हूँ अगर ये पूरा बाई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक को हटा दूँ, मैं ये वाला पार्ट जो ये वाला वाला पार्ट है ये अगर हटा दूँ, और मैं बोलूँ ये तुम्हारा भी बाई है, ये भी तुम्हारा बाई ही रहेगा, तो तुम क्या बोल सकते हो? यस, आई एम करेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस रूट वाई लिख सकता हूँ क्या? एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ क्या? इस तरह से लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए वाला फॉर्म अगर एक पार्ट रिमूव हटा दूँ, इस पार्ट को मैं रहने देता हूँ और पूरे पार्ट को अगर लिख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ए वाला पार्ट भी वही है जो ये पूरा पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं बाई लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। ठीक है, बहुत इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लेते ये वाला क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो इसको मैंने क्या लिखा, मैंने इसको अगर लिया हूँ तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस बाई लिख सकता हूँ ना इसको। अगर मान लेता हूँ कोई एक सीरीज है, और बाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स एक्स वाला जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पूरे पूरे को, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, बाई लिख सकता हूँ, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बाई लिख दिया, अब इसको स्क्वायर ही कर दो, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बाई आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2y/dy/dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, dy/dx। अब dy/dx और dy/dx को एक साथ रख लो और dy/dx की वैल्यू निकाल लो, तो इजिली सोल्व हो गया ना, इजिली सोल्व हो गया। तो देखो, अगर हम इसको मैंने क्या किया, बाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस जो भी था, इसको मैंने क्या एक टर्म्स को छोड़ के मैंने क्या लिख दिया, बाई लेट कर दिया, और स्क्वायर करके मैंने सोल्व कर दिया। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन और बोलूँ, बाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी तुम्हारा तो बाई होगा। अगर इसमें से एक हटा देता हूँ पैटर्न में, ये अगर ये भी तो बाई होगा ना, ये भी तो बाई होगा, एक छोड़ देता हूँ तो इक्वलेंट, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ा ना है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन बाई साइन एक्स प्लस बाई लिख सकता हूँ। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, या फिर स्क्वायर पहले कर दो उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो बाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस बाई आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2/dy/dx इक्वल्स टू cos x प्लस dy/dx। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x अपॉन में 2/-1 इक्वल्स टू dy/dx। ये हमारा आ जाएगा dy/dx की वैल्यू। तो इस तरह से हमें सोल्व करना, कुछ ज़्यादा खास नहीं, मेन काम ये स्टार्टिंग स्टेप फर्स्ट में होगा, उसके बाद तुम्हारा स्टेप टू में जाओगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लेते एक और क्वेश्चन है हमारे इस तरह से, एक्स प्लस 1/x प्लस फिर 1/x प्लस समथिंग एक्स प्लस ऐसे लिख रखा है। तो मुझे बताओ, क्या ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं? पहले देखना है क्वेश्चन में रिपीटेशन हो रहा है या नहीं। देखो रिपीट हो रहा है ना सेम चीज़, तो मैं बोल सकता हूँ इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको एक्स को छोड़ के इस पूरे को मैं बाई लिख सकता हूँ क्या? ये सेम टू सेम बाई हो जाएगा ना, तो मैं बाई लिख सकता हूँ। अब सीधा, अब मेरे को काम ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब मेरे को ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है।
मैं बाई को लिख सकता हूँ, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1/x बाई लिख सकता हूँ, ठीक है। अब स्क्वायरिंग सोल्व करोगे तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई प्लस 1 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करो 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट टूल यहाँ पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, डी वाई बाई इंटू क्या आ जाएगा, बाई इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस में एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक्स आएगा, सिर्फ वाई आएगा, इक्वल्स टू प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो 2 बाई, इसको इधर लेकर आओगे तो 2 बाई माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा बाई अपॉन में 2 बाई माइनस एक्स, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, बस सिंपल। तो यही तो हमारा आंसर है यहाँ पे भी, हमारा यही आ गया। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बट सिर्फ स्टार्टिंग में सोचना है कि तुम्हें रिपीटेशन क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक टर्म्स को हटा के मुझे लेट कर लेना, ठीक है। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन है log x वाला है। इस वाले क्वेश्चन में कैसे करोगे, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, रिपीटेशन क्या हो रहा है, रिपीटेशन देखो देखो मेरे को बताओ, मैं log x को अगर छोड़ दूँ, log x रूट ऑफ log x रूट ऑफ log x रिपीटेशन हो रहा है ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको पूरे को पूरे में क्या ले सकता हूँ, इसको बाई लेट कर लो, एक को छोड़कर बाकी को लेट कर लो बाई। तो एक को छोड़ के बाई लेट करोगे तो तुम क्या लिखोगे, बाई इक्वल टू रूट log x तो रहना है, तो एक टर्म छोड़ा हूँ और इसको बाई लेट कर लो। अब स्क्वायरिंग कर दो log ऑफ x प्लस में बाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 2 बाई बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1/x, ये आ जाएगा, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। इसको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/x 2 बाई माइनस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे हो जाएगा। मान लेते एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन उसी सिमिलर जैसा, तो मुझे बताओ इसमें मैं क्या लेट करूँ। ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर तो पड़ा रहेगा, इसको साइड में रखो, इसको इधर ले आओ। बाकी इसमें देखो रिपीटेशन क्या हो रहा है, इसमें क्या रिपीटेशन हो रहा है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, ये तो इस वाले में, इसमें इसको इस वाले में देखो, मुझे बताओ इसमें अगर देखूंगा तो मेरा ए रिपीट हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर फिर 1/x स्क्वायर फिर 1/x, तो मैं इसको छोड़ के मैं इसको लिख सकता हूँ, बाई लेट कर सकता हूँ, इसको बाई लेट कर लो, ठीक है, इसको बाई लेट कर लो और इसको सोल्व कर लेना। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन जो हमारा नया इक्वेशन जो बनेगा, हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा, हम लिख सकते हैं बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस बाई, लिख सकते हैं क्या, बताओ, लिख सकते हैं ना, बस इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना। ओके, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होगा इनफाइनाइट सीरीज वाला। इनफाइनाइट सीरीज को इसी तरह से करना, कंटिन्यू मैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक लाता रहूँगा। और एक चीज़ और काम कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो तुम फीडो पे पूछ सकते हो, या फिर तुम टेलीग्राम का क्या करना है, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे, ठीक है।